हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ प्रेमकांत झा। इससे पीछे वीडियो में हम लोग जाने थे मैटर क्या होता है, मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, और स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि हम लोग पहला स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज़ सॉलिड्स पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन्स। पहला है हम लोगों का लिक्विड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विड होता क्या है? लिक्विड मीन्स कोई भी ऐसा मैटर विच डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब कोई भी ऐसा मैटर जिसका कि फिक्स्ड शेप नहीं होता हो लेकिन फिक्स्ड क्या होता हो, वॉल्यूम होता हो। एग्जाम्पल में पानी, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, दीज ऑल आर द लिक्विड्स स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अगर लिक्विड का बात करते हैं, पानी का, पानी को अगर हम लोग गिलास में रखेंगे तो वह गिलास का शेप पकड़ लेता है, अगर हम लोग बाल्टीन में रखेंगे तो वह बाल्टीन का शेप पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स मीन्स वाटर जो है उसका कोई अपना एक फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि हम लोग पानी के दुकान पे ही जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि पानी का बोतल दीजिए, जिसमें लिखा हुआ रहता है 900 ml या 800 ml या 600 ml या 700 ml, ये सभी चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है। अब हम लोग जानते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स से क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं। सबसे पहला चीज़, लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका जो पार्टिकल्स होता है, मतलब लिक्विड जो होता है वह जिस पार्टिकल से बना हुआ होता है उस पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब गैप जो होता है, स्पेस जो होता है, वह सॉलिड के कंपेरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जर होता है। लिक्विड जो होता है वह कंप्लीटली तो नहीं कर सकते लेकिन ऑलमोस्ट जो होता है वह क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वह सॉलिड के कंपैरिजन में लोअर होता है, परंतु लिक्विड क्या होता है, डिफ्यूज होता है, मिक्स हो सकता है किसी भी चीज़ में। लिक्विड में जो होता है इंटर पार्टिकल फोर्स, मतलब उन दोनों के लिक्विड्स के पार्टिकल्स का जो पकड़ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज नॉन एज कोहेसन। वह कोहेसन जो होता है वह सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीकर होता है, मतलब कमज़ोर होता है। और लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे से लेस क्लोजली पैक्ड होता है। लेस क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे से उतना ज़्यादा क्लोज नहीं होता है कंपैरिजन टू सॉलिड्स। कहने का मतलब क्या हो गया, लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड जो होता है वह किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। कंप्लीटली फिल करने का मतलब क्या हो गया, आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल में, पानी का बोतल जब हम लोग खरीदते हैं तो वह पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं होता है। स्प्राइट खरीदते हैं या फिर हम लोग मस्टर्ड ऑयल खरीदते हैं या फिर हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, जब वह लिक्विड स्टेट में होता है तो आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे कि वह पूरा का पूरा बोतल जो होता है वह भरा हुआ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वह किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। लिक्विड बह सकता मीन्स लिक्विड कैन फ्लो इजिली। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोगों का है लिक्विड्स का। नेक्स्ट जो हम लोगों का स्टेट्स है दैट इज गैसेस। गैसेस स्टेट मतलब दोज सब्सटेंसेस विच हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो सभी चीज जिसका कि ना ही फिक्स्ड शेप हो और ना ही वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी चीज़ हम लोग का क्या है, गैसेस स्टेट्स है। इन सभी चीज़ को आप कभी भी किसी भी शेप में या किसी भी साइज में या किसी भी वॉल्यूम में आप इसे नहीं देख सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, मीन्स हाउ कैन वी क्लासिफाइड दैट
दीज ऑल मैटर आर इन गैसेस स्टेट। तो पहला चीज, अगर कोई भी मैटर का शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं हो तो वह क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर कोई भी मैटर के पार्टिकल्स का बीच का जो डिस्टेंस हो, जिसको कि हम लोग गैप कहते हैं, स्पेस कहते हैं, है ना, वह सबसे ज्यादा लार्ज मतलब बड़ा हो, है ना, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी, मतलब उसके बीच का जो पार्टिकल्स के गैप जो होता है ना, वह बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है ना। लिक्विड जो होता है वह हाईली, मतलब गैसेस जो होता है वह हाईली कंप्रेसिबल होता है। आप लोग देखे होंगे एलपीजी होगा आपके घर में, या फिर आप लोग मतलब एचपी, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं गैस के रूप में, जब उसको आप प्रेस कीजिएगा तो क्या होता है, वह रिलीज हो जाता है। या आप प्लास्टिक में हवा भर लीजिए, उसको प्रेस कीजिए तो हवा आपको बाहर रिलीज हो जाता है, क्योंकि वह कंप्रेसिबल है ना। और लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वह लिस्ट होता है, बहुत ही कम होता है। यू कैन से दैट होता है लेकिन नाम मात्र होता है। और लिक्विड मतलब गैस जो होता है वह डिफ्यूज हो सकता है। गैसेस में जो होता है हम लोगों का इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होता है, मतलब कोहेशन जो होता है ना, वह वीकेस्ट होता है। वीकेस्ट मीन्स सबसे कमजोर, जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। और गैसेस का जो पार्टिकल्स होते हैं वह फ्री टू मूव अबाउट, मतलब कहीं से यहां से वहां, वहां से यहां, कहीं भी जा सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया, गैस फ्लो भी कर सकता है, गैस को हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं। गैस जो होता है उसका पार्टिकल्स जो होता है वह एक जगह दूसरी जगह मूव हमेशा लगभग करता है, बहुत ही फास्टर मूव करता है कंपेरिजन टू लिक्विड्स एज वेल एज सॉलिड्स। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी मैटर में ये प्रॉपर्टीज अगर आपको देखने के लिए मिले तो वह मैटर हम लोगों का कौन स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट्स में। नेक्स्ट हम लोगों का है प्लाज्मा। सुनने में नया वर्ड है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सभी चीज हम लोग 7th क्लास में भी पढ़े थे, बचपन में भी जानते थे, है ना, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एक नया वर्ड है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये हम लोगों का आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड गैस मतलब समझते हैं हम लोग, आयोनाइज्ड के बारे में मतलब आयोनाइजेशन के बारे में, या आयन के बारे में, कैटायन के बारे में, एनायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में विस्तृत रूप में। थोड़ा सा जानकारी हम लोग यहाँ पे देते हैं। आयन मतलब होता है चार्ज, मतलब प्लस और माइनस चार्ज। तो प्लाज्मा जो होता है वह कह सकते हैं हम लोगों का, जैसे O है, O -2 या 2-, जैसे H है 2+, ये सभी चीज़ हम लोगों का प्लाज्मा, मतलब जब उसमें आयन मतलब चार्ज लगा देंगे प्लस और माइनस, तो वह हम लोगों का हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स होता है। यू कैन से दैट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो वह इससे फ्री वे में मूव कर सकता है, मतलब प्लाज्मा से आराम से मूव कर सकता है। और प्लाज्मा में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स होता है। यहाँ एक फिजिकल वर्ड्स हम लोग का आ गया मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इन क्लास 10th। द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिलहाल हम लोग यही जान लेते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी से आर पार होता है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। प्लाज्मा जैसे कि गैस में हम लोग पढ़े हैं, इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। सिंपल वे हम लोग एग्जांपल कह सकते हैं कि कोई भी आयोनाइज्ड गैस जो है, दैट ऑल आर द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हम लोगों का क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। वर्ड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये इसमें 2-4 साइंटिस्ट का नाम मिला करके एक स्टेट्स बनाया गया है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म लोग जानते हैं BEC, है ना। ये क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर में, बहुत ही कम टेम्परेचर में क्या होता है, एराइज होता है, मतलब इसका उत्पत्ति होता है। दिस स्टेट्स, इस स्टेट्स को बनाने के लिए हम लोगों का जो आइंस्टीन या जो भी हम लोगों का अमेरिकन साइंटिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने जो इस स्टेट को कब डिस्कवर्ड किया, इस स्टेट पे जो वर्क किया, उन्हें 1995 ईस्वी में 1995 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। कह सकते हैं
इसमें जो पार्टिकल होता है, बीईसी में जो पार्टिकल्स होता है ना, वह एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होता है। यहाँ तक कह सकते हैं कि एटम्स जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उससे भी ज़्यादा क्लोज होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में। दो चीज़ यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर, एक है प्लाज्मा, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो स्टेट्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपरिचित होगा, नया स्टेट्स है, अभी इसके बारे में इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वह कम्प्लीटली डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, जिसके बारे में हम आपको अपने डे टू डे लाइफ में बता सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर्टी जो स्टिल डिस्कवर्ड हो रहा है, जैसे जैसे डिस्कवर्ड होगा वैसे वैसे हम इसके बारे में आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिए। पहला हम लोग क्या पढ़े? सॉलिड, जिसमें कि सब कुछ क्या होता है? फिक्स्ड होता है, शेप भी फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है और साइज भी फिक्स्ड होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े लिक्विड। लिक्विड मतलब जिसका कि शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, टर्पेंटाइन हो गया। तीसरा हम लोग पढ़े गैसेस, जिसमें कि कुछ भी फिक्स नहीं होता है, नथिंग फिक्स्ड, ना शेप, ना साइज, ना वॉल्यूम। चौथा हम लोग दो नई चीज पढ़े, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे जो हम लोगों का टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट, मतलब मैटर जो होता है क्या वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? यस, कोई भी मैटर जो है वह अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट को चेंज करने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया कि सॉलिड जो है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वह गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या सॉलिड जो है वह डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और गैस जो है वह डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब मैटर जो है वह एक दूसरे में चेंज होता है। और वह कैसे चेंज होता है? जैसा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मैटर चेंज करता है। हम लोग पानी देखें, पानी हम लोग का तीनों अवस्था में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, सॉलिड्स में भी पाया जाता है, लिक्विड्स में भी पाया जाता है और गैसेस में पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में वाटर का क्या होता है? राइट, क्या होता है? आइस, मतलब बर्फ। और लिक्विड स्टेट में हम लोग सभी फेमिलियर हैं, हम लोग अपने प्रतिदिन है ना उसको लगभग हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वह क्या हम लोगों का? वाटर। गैस स्टेट में क्या है? वेपर। गैस स्टेट में जो हम लोग यूज करते हैं वह क्या होता है? वेपर होता है। तो कोई भी मैटर जो है वह जब अपने स्टेट को चेंज करता है तो वह दो अवस्था में चेंज करता है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वर्ड, सब्लिमेशन होता क्या? व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू वेपर्स और वेपर्स डायरेक्टली चेंजेज इनटू सॉलिड। द प्रोसेस इन विच सॉलिड जो है वह डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है और गैस जो है वह डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग अपने घर में कैम्फर जलाते हैं आरती के दौरान, मतलब कर्पूर। जब हम लोग कर्पूर को जलाते हैं, कर्पूर जो होता है वह सॉलिड स्टेट में होता है, जब उसको हम लोग बर्न करते हैं तो वह डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग इंसेंस स्टिक जलाते हैं, उसमें हम लोगों का लगभग, लेकिन उसमें पूरा प्रोसेस नहीं होता है। हम लोग नेपथलीन बॉल यूज़ करते हैं बाथरूम में, इस वेले अपना कपड़ा सब में हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग फिनाइल का टेबलेट भी कहते हैं। देखे होंगे आप लोग कि हम डालते हैं वह सॉलिड अवस्था में होता है, लेकिन वह कैसे वो अपने स्टेट को चेंज करता है हम लोग नहीं देखते, उसमें कहीं कोई तरह का लिक्विड का स्टेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई भी मैटर जो है वह किन किन फैक्टर से, मतलब क्या क्या फैक्टर उस पर पड़ता है जिसके कारण कि वह अपने स्टेट्स को जो है वह चेंज कर लेता है। कहने का मतलब क्या हो गया? सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में और गैस को सॉलिड में। यह प्रोसेस आखिर है क्या जिसके जरिए जो है वह मैटर जो है वह अपने स्टेट को चेंज कर लेता है? थैंक यू।